पाकिस्तान में इस वक्त वकला में एक भी लीडर नहीं। ये 6 महीने से इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आपने कभी सुना कि किसी वकला लीडर ने, कभी किसी वकला नुमाइंदे ने कोई बात की हो? अगर बात की भी है तो बड़े एहतराम के साथ, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की। क्या फायदा? मत करें। आप लोगों की इज्जत इसमें है कि आप लोगों की आवाज उठाएं। अगर हम और आप लोगों की आवाज नहीं उठाते तो ये काला कोट से जो एहतराम हमें मिलता है उसके हम हक बजाने भी नहीं। हमारा हक नहीं है कि फिर लोग हमको जो है हमारी। अभी सिर्फ 2 दिन पहले हम आप एक सारे पाकिस्तान बलूचिस्तान के एक आदमी को, पाकिस्तान बलूचिस्तान के एक वकील को मालूम था कि यह मिसिंग पर्सन का बहुत ही संगीन मसला है। मैं बैठा था उधर। मैं अतर मिनिल्लाह को मैंने जिंदगी में, मैंने उस रात इधर कहा, मैंने जिंदगी में मैंने कभी किसी जज की, खुदा गवाह कि मैंने कभी किसी जज की तारीफ नहीं की, मगर मैंने अतर मिनिल्लाह ऑनरेबल जज की, मैंने उसकी तारीफ की। उसने दुख दर्द को महसूस किया। उसने महसूस किया कि ये क्या मजाक है कि लोगों को उठाकर ले जाया जाता है और उसके बाद ना तो, हालांकि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने वाली बात तो क्या, वो साल तक नजर नहीं आता। सिर्फ 2 दिन पहले जो बलूचिस्तान के गरीब माँ बहन और बेटियां थी, जो गरीब माँ बहन और बेटियां थी, सब के सब मौजूद थे। मुझे अच्छी तरह याद है वकला कन्वेंशन, वकला तहरीक थी। मैं इस्लामाबाद में रात के कोई 1:30 बजे का टाइम था। मैं एक सिरे के होटल से अपने डी पावा होटल में आ रहा था, अकेला था। और उस वक्त जैसे इस्लामाबाद के लोग रात को खाना खा के बच्चों के साथ आते हैं, तो वही रात के कोई 1:30 बजे मेरे करीब से एक गाड़ी गुजरी और उसको जिस तेजी से ब्रेक लगाया गया और उससे उसका जो बूढ़ा बाप उतरा। नसीबुल्लाह साहब, ये बातें करना कोई माई का लाल बहुत दिल मांगता। वो बूढ़ा आदमी निकला, मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, ऐसे लर्ज रहा था, खुदा की कसम ऐसे लर्ज रहा था। और उसने अपने बच्चों को पंजाबी में बताया, एक तरफ हो, निकलो निकलो। मैं हैरान हूँ कि इसको हुआ क्या। उन्होंने मुझे एकदम कहा कि खुद पीछे बैठने लगा, मुझे उधर बिठाया। मैंने कहा क्यों हुआ क्या? कहता है आप इस शहर में इस वक्त अकेला फिर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या इसमें मैंने क्या किया? कहते आपको कोई खौफ नहीं, आपको कोई डर नहीं। खुदा के लिए मेरी मिन्नतें की, टोडी पकड़ी कि आओ मैं आपको पहुंचाता हूं। मैंने कहा बड़ी वो है, मैं जिंदा हूं, बात करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ मुझे भी महसूस हो सकता था कि भाई खौफ अपने अंदर जो खौफ है, अगर वो आ गया, अगर मेरे जहन में अगर खौफ आ जाता, मैं भी सिर्फ इस वक्त वकील होता है पैसे कमाने वाला, मगर मैं वो नहीं होता जो आज। तो इसलिए वो मिसिंग पर्सन, ये अदालतें हैं जिसमें हम पेश होते हैं। फौजी तर्जुमान के रिक्वेस्ट पर वजीर आजम को कहा गया कि अरशद शरीफ जो उसका अंदोनाक जो कत्ल हुआ, अफसोसनाक कत्ल हुआ, बहुत बुरा अंदाज में उसकी जो है खत्म किया गया उसको। इमरान खान पे जो हमला हुआ, आजम सवाती जैसे सेनेटर और बूढ़े आदमी के लिए जो इंतहाई शर्मनाक वीडियो बनाई गई। फौजी तर्जुमान ने वजीर आजम को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें
और इस मामलात में तहकीकात हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि वजीर आजम ने वो रेफरेंस भिजवाया है। फौजी तर्जुमान रिक्वेस्ट करता है, वजीर आजम रेफरेंस भिजवाता है। 17 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और उसका चीफ जस्टिस सिर्फ मुशावरत करता है कि ये रेफरेंस एंटरटेन करें या नहीं करें। जुल्म की बात, जुल्म की बात। मुझे महसूस होता है कि जो इस मुल्क में हो रहा है गलत हो रहा है, बदतरीन अंदाज में गलत हो रहा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा वो मुशावरत कर रहा है कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल है या नहीं, या इसको एंटरटेन करें या नहीं। क्या आप बैठे किस लिए? मगर वो रेफरेंस तो एंटरटेन होगा, मगर सिर्फ वो एंटरटेन उस एजेंडे पे नहीं होगा जिस पे रेफरेंस भिजवाया गया। वजीर आजम सिर्फ पाकिस्तान के बाकी इलाकों का वजीर आजम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाकी इलाकों का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। और वो बलूचिस्तान जिसमें 13 साल से लोग लापता हैं, 13 साल से लोग लापता हैं। और 13 साल से उनके माँ बाप और भाई एक एक गली एक एक सड़क पे कहते रहे कि हमारे भाई को एफसी ने उठाया, हमारे भाई को आईएसआई ने उठाया। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। तो लिहाजा उस रेफरेंस में ये इशू होगा और लाजमन होगा कि बलूचिस्तान के जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, KPK के जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, सिंध के जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, 10 मैं कहता हूं एक से एक संगीन इल्जाम उनके ऊपर हो, एक से एक संगीन इल्जाम उनके ऊपर हो। मानता हूं मैं, या तो आइन को उठा के बाहर फेंको या अदालतें बंद करो, वरना उनको अदालतों में पेश करो। 13 उस दिन वो लड़की आई, 13 साल से वो बच्चा जो है, लड़का जो है वो मिसिंग पर्सन में अभी तक है। 10 साल से, 13 साल उसका कह रहा हूं कि जो 2010 में जिसको उठाकर ले गए, 13 साल आज हो गए उसको। वो आदमी वो मिसिंग पर्सन में 10 साल से जो 2013 में उसको उठा के ले गए। क्या मुल्क है, मजाक है? हमारा फर्ज बनता है आवाज। खुदा की कसम, मैं उधर बैठा था, मैं अपने ऊपर हद से ज्यादा शर्मनाक था। हालांकि इस मुल्क में सबसे ज्यादा आवाज अगर उठाई है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने जद्दोजहद की है, वो अली अहमद कुर्द सबसे आगे। उसके बावजूद उन मजलूम औरतों के सामने मैं शर्मिंदा था कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ लोग नुमाया सदर बन जाते हैं, नायब सदर बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, खाली पैसा कमाते हैं। क्या किया? क्या किया? सिर्फ और सिर्फ वकला तहरीक में जो लीडर पैदा हुए थे, उसके बाद सिर्फ एक खातून, एक लेडी आसमा जहांगीर पैदा हुई। उसके बाद 2012 से आप बताएं, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा प्रेसिडेंट बताए जिस पर आप फख्र कर सके। दिल मत दुखा हमारा। क्या किया आसमा जहांगीर के बाद? क्या हुआ? और अब जो आसमा जहांगीर का, अब जो आसमा जहांगीर फाउंडेशन के थे, जो अभी फंक्शन हुआ, 100 आदमियों ने मुझसे पूछा, इधर जो लोग बैठे हैं उनमें से बेशुमार ने पूछा, क्या लड़के, क्या बूढ़े औरतों, अब लोगों ने पूछा, आप इस दफा आसमा जहांगीर फाउंडेशन के फंक्शन में नहीं गए? मैंने कहा जनाब मुझे बुलाया नहीं गया।
ये हालत आ गई। किस लिए नहीं बुलाया गया? कि अली अहमद कुर्द की आवाज़, उसके ख्यालात से बड़े लोगों को तकलीफ होती है, और उसका इंतज़ाम, उसका इंतज़ाम, उस फंक्शन का इंतज़ाम करने वाले सारे के सारे पाकिस्तान के बड़े नुमाइंदा लीडर मौजूद थे। क्या हुआ? पिछले साल भी तो हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, उसमें पिछले साल भी गया। मैं हर वक्त जाता रहा, और जो जिम्मेवारी मैं महसूस करता था, जो मेरा दिल दुखता था, मैंने हमेशा बात की। पिछले साल भी मैंने की। अभी तक लोग याद करते हैं, याद नहीं करते हैं बल्कि डिस्कस करते हैं, और बल्कि सुबह शाम उसकी वायरल चलती है। तुमने भी तो किया, एक हफ्ता नहीं होता है, सारे पाकिस्तान में ले आए, किसी ने आपके इस फंक्शन को डिस्कस किया? इसका मतलब तुम लोगों की आवाज मर चुकी है। लीडर पैदा नहीं करोगे तो तबाह बर्बाद हो। इस तरह एक तरफ पूरा एस्टेब्लिशमेंट है एक ताकत के साथ, और दूसरी तरफ सियासी जमातें हैं कमजोर, आवाज उठाने की ताकत नहीं।